हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जिनोन के फ्लोराइड्स। तो सीधे अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन। लास्ट लेक्चर में बताया था जिनोन के कंपाउंड्स हम कौन कौन से पढ़ेंगे। फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स और ऑक्सी फ्लोराइड्स, 3 तरह के कंपाउंड्स में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं तीनों को एक साथ ले रहा हूँ। ध्यान रखना, जिनोन के फ्लोराइड्स बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। जिनोन की डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं फ्लोरीन गैस से, और टेम्परेचर कितना लेते हैं 675 केल्विन, 675 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड करता है फ्लोरीन के अनुपात पर कि डाईफ्लोराइड बनेगा, टेट्राफ्लोराइड बनेगा या हेक्साफ्लोराइड बनेगा। ये डिपेंड करता है फ्लोरीन के अनुपात पर। ठीक है, तो अगर मैं डाईफ्लोराइड का मेथड देखूँ बनाने का, तो जिनोन की रिएक्शन कराते हैं फ्लोरीन से। और ये रिएक्शन किस में कराते हैं? निकल ट्यूब में, गर्म ट्यूब करते हैं उसको, हॉट निकल की बनी ट्यूब के अंदर इन दोनों को पास करते हैं। टेम्परेचर कितना होता है 675 केल्विन अप्रोक्स। तो बनने वाला जो फ्लोराइड है, यहाँ जो फ्लोराइड बनेगा वो डिपेंड करता है इनके रेशियो पर। तो यहाँ मैं इनको इस रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर ये रेशियो 2:1 मतलब 2 अनुपात जिनोन का हो गया, 1 अनुपात फ्लोरीन का, तो डाईफ्लोराइड बनता है। अगर 1:5 है तो टेट्राफ्लोराइड बनता है। और ये रेशियो 1:20 है तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड बनता है। नाम आप लिख लेना, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। ये आपका बनेगा जिनोन टेट्राफ्लोराइड, और ये आपका बनता है जिनोन डाईफ्लोराइड। ठीक है, तो ये फ्लोरीन के रेशियो पे डिपेंड करता है कि बनने वाला फ्लोराइड आपका किस तरह का बनेगा और कौन सा बनेगा। ठीक है, ये था उनके बनाने का मेथड। और भी मेथड है, हाई टेम्परेचर रिएक्शन कराते हैं। मरकरी की प्रेजेंस में भी हम डायरेक्ट डाईफ्लोराइड बना सकते हैं। जिनोन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराते हैं, मरकरी की प्रेजेंस में कराते हैं तो डायरेक्ट आपका डाईफ्लोराइड बनता है। अभी मिट नहीं रहा है। वातावरण में नमी होने की वजह से ये इंक बोर्ड पे चिपक रही है। ठीक है, ये अपने टॉपिक का पार्ट नहीं है, नोट मत कर लेना कि वातावरण में नमी होने की वजह से इंक चिपक रही है। सर ने अक्री गैस में पढ़ाया था। अब देखो, जिनोन के जो फ्लोराइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोराइड डोनर का काम करते हैं। मैं रिएक्शन एक साथ ले रहा हूँ, और भी रिएक्शन है इसके, आप उनको बुक में देखते रहना। तो जिनोन के जो फ्लोराइड्स हैं, डाईफ्लोराइड मान लो, टेट्रा हेक्सा मान लो, उसकी रिएक्शन जब कोई लुईस एसिड से कराते हैं या कोई फ्लोराइड एक्सेप्टर से कराते हैं, तो ये क्या करता है, अपने एक फ्लोरीन किसको डोनेट कर देगा, फ्लोराइड एक्सेप्टर को। तो यहाँ ये किसका काम कर रहे हैं, फ्लोराइड डोनर का। ठीक है, तो उनको बनाने का मेथड जो मैंने बताया था वो काफ़ी फेमस मेथड है। और भी मेथड इसके नॉन है। ये इनकी एक सामान्य रिएक्शन है, ये फ्लोराइड डोनर का काम करते हैं, चाहे डाईफ्लोराइड हो चाहे टेट्राफ्लोराइड हो। हाँ, बेंजीन के साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन अटैच होता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। एक रिएक्शन मैंने ये बता दिया आपको। तो छोटी छोटी रिएक्शंस हैं।
हमारा मेन रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो है इसका हाइड्रोलाइसिस। जिनोन के जो फ्लोराइड्स हैं उनका जल अपघटन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब डाइफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं 3 तरीके से। वो हाइड्रोलाइसिस डिपेंड करता है वाटर के रेशियो पर। जल एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं कि बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, सिंपल न्यूट्रल मीडियम में करा रहे हैं, क्या रेशियो क्या ले रहे हैं, 1 वाटर मोलिक्यूल ले रहे हैं, 2 रेशियो में ले रहे हैं, 3 में ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह से जल अपघटन इसका होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड्स। अब वो फ्लोराइड्स डाई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, हेक्सा, तीनों के अलग अलग पढ़ेंगे अपन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन। अब देखना, पहले मैं ले रहा हूं जिनोन डाइफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस। 2 तरीके से इसका हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में H+ लेंगे, वाटर तो होगा ही क्योंकि जल अपघटन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं। और बेसिक मीडियम में हमने हाइड्रोक्साइड आयन लिया, मतलब यहाँ H+ का मतलब HCl हो गया, H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स हल्की सी बहुत लाइटली लेते हैं, और OH- का मतलब NaOH हो गया, KOH हो गया, हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जिसका जल अपघटन कराते हैं तो फ्लोराइड का मोलिक्यूल टूट जाता है और जिनोन गैस बाहर निकल जाती है, और इसमें क्या बनता है, जिनोन प्लस HF, दोनों बनते हैं। साथ में ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन सेम इसी तरह से होती है। HF की जगह इस बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, F- + O2। यहाँ HF क्योंकि H+ ले रहे हैं तो HF, यहाँ HF बनता है, लेकिन वो HF एसिडिक होता है और ये बेसिक होता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो H+ कौन ले जाएगा, OH- वाटर में बदल जाता है, इसलिए फ्लोराइड आयन के रूप में वो उसमें मौजूद रहता है। तो जिनोन डाइफ्लोराइड की जल अपघटन एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, दोनों के अंदर क्या बनता है, जिनोन गैस, ऑक्सीजन गैस और HF, और बेसिक मीडियम में फ्लोराइड आयन की फॉर्म में रहता है। तो ये हुआ आपका डाइफ्लोराइड का जल अपघटन। अब हम पढ़ेंगे टेट्राफ्लोराइड का जल अपघटन, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। इसका एसिडिक मीडियम में जब जल अपघटन कराते हैं, ध्यान देना, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में सेम यही कंपाउंड बनते हैं, और साथ में यहाँ बनता है एक जिनोन ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। बस इतना याद रखना है, ये रिएक्शंस आपको याद रखनी किसी भी हालत में, इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलाइसिस। जिनोन टेट्राफ्लोराइड का एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में सेम वैसी ही रिएक्शन है, याद करना आसान होगा, ठीक है। अलग अलग कंडीशन लेते हैं, अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, तो प्रोडक्ट थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। इसमें एक और रिएक्शन आता है, अगर वाटर का मॉलिक्यूल ओनली 1 इक्विवेलेंट H2O ले, मतलब एक H2O सिर्फ, यहाँ तो बहुत मात्रा में ले लिया, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया, सिर्फ एक H2 सिंगल H2O के साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान देना 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं 2 फ्लोरीन के साथ, 2 HF बाहर, ऑक्सीजन जुड़ जाता है जिनोन के साथ। क्या बना, 2 फ्लोरीन तो निकल गए, कितने फ्लोरीन बचे, 2, जिनोन हो गया, 2 फ्लोरीन हो गया और एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्या बनेगा, जिनोन OF2। तो ये जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड बनाने का मेथड हो गया। जब हम जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड पढ़ेंगे और जिनोन के ऑक्साइड पढ़ेंगे तो यहाँ जिनोन का ऑक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा, और यहाँ जिनोन का ऑक्सीफ्लोराइड बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो वहाँ अपन को मेथड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम जिनोन के ऑक्साइड्स पढ़ेंगे और जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे हुई, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, फ्लोरीन 2 चले जाएंगे, 2 HF, ये रहे, रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी।
क्लियर। तो ये था जिनोन टेट्राफ्लोराइड के साथ में इनका जल अपघटन, 3 तरह का हो गया। अब हम जल अपघटन किसका पढ़ेंगे? हेक्साफ्लोराइड्स का। इस बार अब ध्यान देना, हेक्साफ्लोराइड का जब जल अपघटन कराते हैं तो एसिडिक मीडियम में तो एसिडिक मीडियम में क्या बनता है? वही जिनोन ट्राइऑक्साइड। बेसिक मीडियम में परजीनेट आयन बनता है, बस याद रखना, परजीनेट आयन। ठीक है, H+ तो निकाल लेगा तो H+ तो बचेगा नहीं। यहां बनता है जिनोन ट्राइऑक्साइड, यहां बनता है जीनेट आयन, परजीनेट आयन बनता है बेसिक मीडियम में। अब बात करते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो ध्यान देना, यहाँ कितने फ्लोराइड? 6। वाटर का एक मॉलिक्यूल है, कितने हाइड्रोजन? 2। तो 2 फ्लोरीन तो निकल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ में HF बना लेंगे। कितने फ्लोरीन बचेंगे? 4। तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा? ऑक्सीफ्लोराइड बना। नेक्स्ट, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं 2 इक्विवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल लेकर के। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। कितने फ्लोरीन चले जाएंगे? 4 फ्लोरीन निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। ध्यान देना, कितने ऑक्सीजन बचेंगे? 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं वाटर के। तो जिनोन O2F2 बनता है। अगर 3 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल 3 इक्विवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो 6 हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल में, 2 हाइड्रोजन, 3 में 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। 6 फ्लोरीन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 के 6 फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में 3 HF बना लेते हैं। यहाँ कितने HF बनाते हैं? 4। लेकिन इस रिएक्शन में जिनोन के साथ 6 के 6 फ्लोरीन तो चले गए, 3 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, जिनोन O3 प्लस 6 HF बना लेता है। क्लियर। और अगर 4 इक्विवेलेंट लेते हैं तो 4 इक्विवेलेंट की रिएक्शन में यहाँ नीचे ना बनाकर ऊपर बना रहा हूँ। अगर जिनोन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन जल के 4 अणुओं के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है? फोर इक्विवेलेंट H2 लेते हैं तो क्या बनता है? H2XeO4 प्लस 6 HF। 6 फ्लोरीन निकल गए 6 हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 8 है। 8 में से 6 तो HF के रूप में निकल गए, 2 रह गए। H2XeO4 बनता है। क्या बोलते हैं इसको? इसे जेनिक एसिड कहते हैं। जेनिक एसिड। तो सबसे बड़ा जल अपघटन तो इसी का ही हुआ है, हेक्सा का। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। तो ये हमने पढ़ा जिनोन के कुछ बनाने के मेथड्स हो गए और उसकी कुछ रिएक्शंस। और रिएक्शंस में इम्पोर्टेंट कौन सी है? इनका जल अपघटन। और एक रिएक्शन हमने क्या बताई थी? ये फ्लोराइड डोनर का काम करते हैं, फ्लोराइडिंग या फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। क्लियर। तो ये था जिनोन की केमिस्ट्री, उसकी कुछ रिएक्शंस हुई। अब हम पर्टिकुलर इसकी स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, इसके हाइड्रोलाइसिस आ जाएगा। या जिनोन की केमिस्ट्री पूरी पढ़ लेगा तो उसमें जितने आपको पता है उसके बनाने के मेथड, उसके केमिकल रिएक्शन, उसके स्ट्रक्चर सब बतानी है। और पर्टिकुलर जिनोन के स्ट्रक्चर से संबंधित, संरचना से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जिनोन के कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि फ्लोरीन हमने पढ़ लिया और फ्लोरीन के जैसे उनके ऑक्साइड्स भी बना रहे हैं, उनके ऑक्सीफ्लोराइड्स भी बनाने अपन को आते हैं। ऑक्सीफ्लोराइड ऑक्साइड्स बनाने के मेथड्स हो गए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे?
जिनोन फ्लोराइड हो गया, वैसे ऑक्साइड्स बनाने के मेथड हमने पढ़ लिए, वैसे ऑक्सीफ्लोराइड्स। अब इनकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक होगा और इनकी बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे। क्या टॉपिक दे रखा है आपके? बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। जिनोन के कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, इसे मैं लिखूंगी, इसके हाइब्रिडाइजेशन, उसकी संरचना क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।